हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी रिलैक्स मिल गया होगा एग्ज़ाम देके और काफ़ी खुशी भी होगा कि मैक्सिमम लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स मॉडुलेशन से स्टडी किए हैं तो उनका एग्ज़ाम मैंने देखा, आप लोगों ने जो कमेंट किया या जो मैंने सेंटर पे जाके विजिट किया, स्टूडेंट से मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा कि जो मेरा मेहनत था और हमारे साथ साथ जो आपका मेहनत था, जो आपने मेरे साथ रात रात भर जग के और पढ़ाई किया, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको जब रिजल्ट आएगा तो दिखेगा। और ऑलरेडी आपको एग्जाम में दिख गया कि क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट किया। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स देखे, जो स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं मॉडुलेशन से पढ़ के या जो यूट्यूब पे जो मैराथन ज्वाइन करके, तो मुझे भी काफ़ी खुशी मिला इस चीज़ को देख के। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे उनको काफ़ी धन्यवाद हमारे तरफ से भी। आपने बहुत सारा मेरे को, मैं देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा गूगल पे जाके रिव्यू किए हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा खुश थे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में कितने सीट है, किस कॉलेज में और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस ब्रांच में जाना है और कौन से कॉलेज है आसपास में। तो मैं सब कुछ आपको इसमें डिटेल बताऊंगा। आपसे 10 मिनट का टाइम लूंगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कितना सीट है, कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच अवेलेबल है। ओके, बाकी जो भी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से बेनिफिट मिला है या जो भी मैराथन के पार्ट थे और जिनको बेनिफिट मिला है, मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है गूगल रिव्यू का, जिसमें आप रिव्यू दें कि मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से बेनिफिट रहा, किस तरह से आपको हेल्प किया स्टडी करने में। ओके, तो हम आपसे कोई चार्ज तो नहीं किए, लेकिन बस ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो मेहनत था उसका रिजल्ट वहां दिखना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर में आपको गूगल रिव्यू का लिंक मिल जाएगा और उस पर जाके रिव्यू करें। बाकी बात करते हैं, तो जो फुल टाइम डिप्लोमा है और लेटरल दोनों का एग्जाम हुआ है। तो जो फुल टाइम डिप्लोमा, फार्मेसी और लेटरल तीनों का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो मैं केवल फुल टाइम की भी बात कर रहा हूं कि फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में कॉलेज नेम एंड कैंपस, कॉलेज लिस्ट, टोटल सीट फुल टाइम डिप्लोमा के लिए 4912 है। ओके, प्लस में बाकी जो रेस्ट सीट बता, जो मैंने 5500 बोला था आसपास, तो वो सीट किसके लिए है और भी चीज, जैसे लेटरल वालों के लिए कुछ सीट होगा और कुछ फार्मेसी के लिए भी होगा। तो मैं यहाँ पे केवल अगर फुल टाइम डिप्लोमा की बात करूं तो उसमें आपके पास कितना सीट है, 4912। ओके, 4912। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट, सबसे जो ट्रेंडिंग ब्रांच है इस बार का, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में टोटल सीट कितने हैं, तो कंप्यूटर साइंस के टोटल जो सीट है कितने हैं, 975। ओके, टोटल जो सीट है कंप्यूटर साइंस के वो है 975। ओके, 975 सीट है। मीन्स कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 975 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा कंप्यूटर साइंस में। तो ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट शुरू का ही 975, बहुत सारे ब्रांच ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफरेंट ब्रांच चाहिए। ओके, लेकिन जो टोटल सीट है, अब उसमें सबसे पहला जो आपको दिखा रहा है अम्बेडकर, DSU अम्बेडकर पॉलिटेक्निक है, सकरपुर में है, लक्ष्मी नगर जहां सेंटर है हमारा पास में ही है। तो यहाँ पे है अम्बेडकर पॉलिटेक्निक में टोटल सीट 300 है। सेम उसके बाद अम्बेडकर के बाद कहाँ है, गुरु नानक देव जो रोहिणी में है, वहां पे 150 सीट है। कस्तूरबा जिसमें 150 सीट है। कस्तूरबा पॉलिटेक्निक केवल गर्ल्स के लिए है। ओके, तो कस्तूरबा पॉलिटेक्निक में कितना सीट है, 150 सीट है। सेम द्वारका कैंपस में 75 सीट है। द्वारका कैंपस जो है वो DSU का हेड ऑफिस भी उसी में है। ओके, जो DSU का हेड ऑफिस जो द्वारका दिखाता है, तो वही सेंटर की बात कर रहा है। तो द्वारका कैंपस में भी कितना सीट है, वहां पे 75 सीट है। DSU राजोकड़ी कैंपस है, वहां पे आपका 150 सीट है। एंड मीराबाई जो महारानी बाग में है, वो भी केवल गर्ल्स के लिए है और उसमें आपके पास कितना सीट है, 75 सीट्स है DSU महारानी बाग में। एंड DSU कौन सा है, रनहोला कैंपस, वहां पे 75 सीट है। ओके, एंड टोटल सीट को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो 975 सीट आता है। ओके, तो ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस के 7 कॉलेजेज हैं पूरे दिल्ली में, जहां पे कंप्यूटर साइंस के, तो आपके पास जब काउंसलिंग होगा, या अभी जैसे एक मेल आया था जो लास्ट डेट को, जब एग्जाम से एक दिन पहले 21 को मेल आया था कि आपको कौन सा ब्रांच प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस रखना है। तो अभी वो फिर से आएगा मेल, क्योंकि सबको लास्ट डेट के बाद मेल आया था, इसलिए घबराने की बात नहीं, मेल फिर से आएगा। तो उसमें आप प्रेफरेंस जो रखोगे, आप इसको देख के रखना, ध्यान रखना कि आपके आसपास के कॉलेजेस कौन सा है। ओके, और उसमें वो ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब दूसरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस के बाद जो सेकंड ट्रेंडिंग ब्रांच है, दैट इज सिविल, कि सिविल इंजीनियर
इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप टोटल सीट की बात करोगे तो सिविल इंजीनियरिंग का टोटल फुल टाइम डिप्लोमा के लिए 600 सीट है इस सेशंस में। और 600 सीट में कौन से कितने कॉलेजेस में है? 4 कॉलेजेस में आपका सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें से सबसे पहला है आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, आर्यभट्ट जो कि अशोक विहार में है, अशोक विहार में, उसमें भी आपका 150 सीट है। दूसरा है जीबी पंत ओखला, ओके, जीबी पंत ओखला कैंपस, 3rd कैंपस, उसमें भी 150 सीट है। पूसा काफी अच्छा कॉलेज है, जानते होंगे बहुत सारे, पूसा भी अच्छा कॉलेज है, उसमें 225 सीट है। और कस्तूरबा पॉलिटेक्निक जो कि फिर से फीमेल के लिए है, उसमें भी 75 सीट है। ओके, तो टोटल सीट जो है आपका 600 है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, तो ये हो गया सिविल का। थर्ड जी अगर बात करें, थर्ड है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो सीट है, टोटल सीट कितना है? 525 सीट है, 525 सीट है, जिसमें से कौन कौन सा कॉलेजेस है? ये भी आर्यभट्ट में है। आर्यभट्ट अच्छा कॉलेज माना जाता है। सबसे पहले अगर आप लोग को प्रीफर मैंने आर्यभट्ट हो गया, पूसा हो गया, ये सबको कॉलेज को मतलब काफी पूरा, अभी बहुत सारे नए कॉलेजेस भी हैं लेकिन ये सब पुराने कॉलेजेस हैं, तो आप इसमें प्रायोरिटी आप ये सब कॉलेज में रखना, आर्यभट्ट में, पूसा में, ये सब में। और जीबी पंत हो गया, GND पॉलिटेक्निक है, गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक है। ओके, तो ये सबको आप प्रायोरिटी पे रखना। तो आर्यभट्ट में आपको क्या करना है? आर्यभट्ट में जो इसमें सॉरी इलेक्ट्रिकल में 525 सीट है टोटल, जिसमें से आर्यभट्ट, जीबी पंत, GND गुरु नानक देव और DSU पूसा। ओके, पूसा में भी ये आपका, और टोटल आर्यभट्ट में 150 सीट, जीबी पंत में 150 है, GND में 75 है और DSU में भी 150 सीट है, और टोटल 525 सीट है आपका इसके लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। सेम नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास कितना सीट है फुल टाइम के लिए? 712 सीट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। 712 सीट में सबसे पहला है अंबेडकर सकरपुर, फिर सकरपुर में ही है, जिसमें से 225 सीट है सकरपुर में। सकरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच काफी अच्छा चलता है। ओके, तो सकरपुर में 225 सीट है। गुरु नानक देव में 150 सीट है। सेम कस्तूरबा एंड पीतमपुर, कस्तूरबा DSU पीतमपुरा कैंपस में 112 सीट है। मीराबाई महारानी बाग में 75 है एंड पूसा कैंपस में 150 सीट है, और ओवरऑल 712 सीट है आपके किसके लिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये PDF आपको मिल जाएगा। PDF जो ये PDF है आपको जो भी टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो अभी भी जुड़ जाना उसमें, क्योंकि डिप्लोमा से रिलेटेड आपको जब तक काउंसलिंग नहीं होता तब तक सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है मैकेनिकल ब्रांच। इसमें देखो सबसे ज्यादा सीट है मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस के बाद दूसरा जो ब्रांच है मैकेनिकल है, जिसमें 975 सीट, 975 सीट है। 975 में आपका इसमें भी कितने कॉलेजेस हैं? 6 कॉलेजेस हैं। कॉलेज का लिस्ट आप देख लो। आर्यभट्ट है जिसमें 225 सीट है, जीबी पंत है जिसमें 150 सीट है, DSU ओखला है 75 है, पूसा में 225 है, GND में 150 है एंड DSU वजीरपुर में कितना है? वजीरपुर में भी 150 है। ओके, तो ये आपके सीट है, 975 सीट है मैकेनिकल के, तो इसमें भी काफी अच्छा खासा सीट है। ओके, नेक्स्ट कॉलेज आता है मैकेनिकल के बाद आपका केमिकल में देखो एक ही कॉलेज है केमिकल के अगर कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शंस एक ही है, केवल और केवल GND जो रोहिणी कैंपस है उसमें आपका रोहिणी में कॉलेज है जिसमें से 150 सीट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, तो केमिकल में अगर जिनको अप्लाई करना है तो देख लें कि उसमें नंबर ऑफ सीट कितना, नंबर ऑफ सीट कम है तो स्टूडेंट्स भी कम होते हैं केमिकल में अप्लाई करने के लिए। ओके, और केमिकल का अगर आप फ्यूचर स्कोप है तो अभी फ्यूचर स्कोप का जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो उसमें हम केमिकल का भी स्कोप का वीडियो आएगा, तो उसमें आप देखना कि केमिकल का फ्यूचर स्कोप, उसमें इतना मतलब इसका भी फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है। मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक कि पावर प्लांट में अगर आपको जॉब करना है जैसे केमिकल यूज होता है उस तरह के, तो वहाँ पे आपको केमिकल का डिग्री मतलब डिमांड किया जाता है केमिकल का। अगर आप डिप्लोमा के हैं तो वहाँ इजिली आपको जॉब लग जाता है। ठीक है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल के लिए ऑटोमोबाइल इज रिलेटेड टू मैकेनिकल ब्रांच, जिसमें ऑटोमोबाइल के बारे में केवल पढ़ते हैं कि बाइक के बारे में, 4 व्हीलर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो आपको 2 कैंपस है उसमें, जीबी पंत एंड DSU पूसा, 2 ही कॉलेज है जहां पे ऑटोमोबाइल के बारे में आपको पढ़ना है। तो जिसको इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में तो वो आप ये 2 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें से 150 सीट है। ओके, आफ्टर दैट ऑटोमोबाइल के बाद जो आपके पास ब्रांच है आर्किटेक्चर अगर किन्हीं को करना है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो आपके लिए भी 2 ही कॉलेज है, आर्यभट्ट एंड मीराबाई केवल गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स का कॉलेज आपको ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया,
ओके, गर्ल्स का कॉलेज ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया। बाकी जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट में बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। तो 75 सीट तो इसमें गर्ल्स की नहीं है, 75 सीट में केवल आप जो भी बॉयज गर्ल्स है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आर्यभट्ट कौन सा है? अशोक विहार कैंपस में, जो कि ओवरऑल सीट जो है 150 सीट है। ओके, एंड आफ्टर दैट कौन सा? डिप्लोमा इन, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रायर डिजाइन। अच्छा, इसमें इंटरप्रायर डिजाइन के सेक्टर में अगर किसी को जाना है तो उस केस में भी दो ही कैंपस है, आर्यभट्ट और मीराबाई। सेम जैसे पीछे था, ओके, आर्किटेक्चर में सेम इसमें भी है, अशोक आर्यभट्ट में और मीराबाई में। मीराबाई फिर से अगेन गर्ल्स के लिए ही है। ओके, जो भी गर्ल्स हैं उसमें केवल गर्ल्स ही रहते हैं। आर्यभट्ट में आपका दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 150 सीट है। ओके, एंड आफ्टर दैट जो आता है फैशन डिजाइन। ओके, फैशन डिजाइन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें भी आपके 150 सीट ही है और ये भी आर्यभट्ट में है और फिर कस्तूरबा में है। कस्तूरबा अगेन महिला पॉलिटेक्निक है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। तो कस्तूरबा में 75 सीट है और आर्यभट्ट में भी 75 सीट है। ओके, और ओवरऑल 150 सीट है। आफ्टर दैट डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तो आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे एआई का, आजकल बहुत चल रहा है एआई। ओके, क्या आप मोबाइल में कुछ भी बात कर रहे हो, मोबाइल बगल में रखा हुआ है, जब आप मोबाइल खोलते हो तो उस चीज का ऐड दिखने लगता है। एआई मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके मोबाइल में, लैपटॉप में सारा जगह एक्टिवली काम कर रहा है। ओके, तो वो भी अभी अच्छा ब्रांच माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें आपका डीएसयू द्वारका और राजोकरी कैंपस है, जिसमें से 150 सीट है। ओके, तो ये सब ब्रांच है जहाँ पे 150 सीट ही है, कम सीट है। ओके, एंड आफ्टर दैट कॉस्मेटोलॉजी है, जिसके अंदर केवल और केवल गर्ल्स के लिए ब्रांच है और गर्ल्स के लिए ब्रांच है 75 सीट है और ये केवल मीराबाई में अवेलेबल है। ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट अप्लाइड आर्ट। ओके, जो अप्लाइड आर्ट है उसमें जो कैंपस अवेलेबल है, दो कैंपस अवेलेबल है, मीराबाई और मयूर विहार। मीराबाई में 75 और मयूर विहार में 75, 150 सीट है आपके इसमें भी। तो लास्ट के जितने भी कॉलेजेस, जितने भी ब्रांच थे, आपने देखा सब में लगभग 150 सीट अवेलेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। जो मैक्सिमम भीड़ होता है जिस ब्रांच में, जिसमें होता है कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, तो ये सब ब्रांच में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स भी उसमें ज्यादा है। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना ब्रांच को प्रायोरिटी रखेंगे, उसके बाद आप सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही फॉर्म आता है हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो डालेंगे कि किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा क्लास कॉलेज किस ब्रांच के लिए ज्यादा बेहतर है, वो सब कुछ हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप जुड़े रहें। उसके बाद भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लॉन्च और करने वाले हैं आप लोगों के लिए, कि ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो, आपको ड्यूरिंग एजुकेशन, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। मॉड्यूलेशन आपके साथ एनी टाइम खड़ा रहेगा, जैसे कि अभी खड़ा रहा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कितना सीट है, कौन से कॉलेज में है। आप अपने नियरेस्ट आसपास एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके आसपास में कौन सा कॉलेज है। ओके, और ब्रांच भी चेक कर लेना कि क्या वो ब्रांच है जो आप ब्रांच सर्च कर रहे हो या दूसरा कौन सा कॉलेज है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें जानना जरूरी है। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप मिस्टेक कर दो, क्योंकि फॉर्म रिजल्ट आने से पहले भरा जाएगा। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने पहले बताया है कि आप एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक तो करना ही करना, बाकी एक बार रिव्यू जरूर डालना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमने जो मेहनत किया है उसका मुझे रिजल्ट दिखे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अभी आपको चैनल पे बने रहना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट्स हैं, अब इवन दो कि ऐसा नहीं कि सेमेस्टर से पहले, सेमेस्टर में इन करने के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे और उसके बाद भी हम आपको जो भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे अच्छे स्कोर करना है, कैसे नंबर लाना है, क्यों नंबर लाना ज़्यादा जरूरी है, किस तरह से आपको फ्यूचर में वो बेनिफिट करने वाला, वो सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।